पूरा ध्यान श्वासों पर, एकाग्र चित्त, शांत मन, शुद्ध भावों में। कोई भी हीलिंग करना है, कोई भी संकल्प लेना है, अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं तो उससे भी बुलवाना है, वो है माफी की क्रिया। माफी की क्रिया में क्या क्या बोलना है? सबसे पहले श्वासों पे ध्यान देना है, एकाग्र चित्त शांत मन से अपने श्वासों को गहराई से अंदर लेकर रोकना है, फिर छोड़ना है, वापिस लेना है, छोड़ना है, वापस गहराई से श्वासों को अंदर लेना है। हृदय पटल में विराजित परम ऊर्जा को प्रणाम वंदना नमोस्तु करते हुए, हे परम ऊर्जा, मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेके अब तक अनंत अनंत भवों में जिन जिन जीवात्मा के संपर्क में होते हुए आई है, मेरे कारण कोई भी जीवात्मा को तकलीफ हुई हो, मैंने राग द्वेष क्लेश किया हो, छेदा हो, बेदा हो, मारा हो, खिलापना उपजाई हो, कष्ट दिए हो, अपमान किया हो, ऊंच नीच की हो, भेदभाव किया हो, अपमानित करके मन दुखाया हो, तो उन सारे जीवात्माओं को पूर्ण भावों से क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। सभी मुझे बंधनों से मुक्त करें। उसी के साथ जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है, मुझे कष्ट दिया है, मेरा अपमान किया है, मेरे साथ कोई ऊंच नीच की है, तो उन सबको मैं माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ। सबके साथ मैत्री भाव प्रस्थापित करती हूँ। इन्हीं भावों के साथ ये माफी क्रिया करने के बाद जो भी संकल्प है आपका, वो संकल्प आपको 3 बार बोलना है। उसके बाद 11 बार आदिनाथ भगवान का नाम लेना है। ओम ह्रीम अरहम श्री वृषभ देवाय नमः। इस तरह से नाम लेकर 3 नौकार मंत्र बोलना है, और फिर जो भी गाथा कही गई है आपको, उस गाथा का चयन जितने नंबर बोले उतने बार गाथा बोलनी है। गाथा होने के बाद 3 नौकार मंत्र बोलने हैं, आदिनाथ भगवान का धन्यवाद करना है, और फिर माफी की क्रिया क्या करनी है? गाथा बोलते हुए काना मात्रा विलांटी उच्चार कुछ भी मेरे मुख से गलत निकला हो, जिन आज्ञा विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो, तो माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। उसके साथ आदिनाथ भगवान का धन्यवाद करते हुए मेरा संकल्प पूर्ण हो गया है, इन भावों से, इस आनंदमय से आप उठिए, तो आपका संकल्प परिपूर्ण होता हुआ आपको दिखाई देगा। इस तरह से ये क्रिया सारी संकल्प के लिए कर सकते हो। किसी को हीलिंग भी देना है तो इसी प्रकार से आप कीजिए, तो वो इफेक्ट दिखेगा। अभी आप तुरंत हीलर नहीं बने नहीं, आपको खुद को भी अंदर से क्लीन होना जरूरी है। आपके अंदर के छुपे हुए, अभी आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर न गुस्सा है, न किसी के प्रति राग है, पर एक एक व्यक्ति आपके लाइफ में जो अब तक आके गए हैं, उनको याद कीजिए और उनके प्रति की भावनाएं याद कीजिए। कहाँ पे जेलसी के भाव होंगे, कहाँ पे राग द्वेष के भाव होंगे, कभी किसी ने आपका अपमान किया होगा, वो भाव होंगे। तो उन सबको पहले क्लीन करना होगा, माफ करना होगा, डिलीट करना होगा, भावों से शुद्ध होना होगा। इसके लिए आपको लगातार 21 दिन मेडिटेशन करना होगा। ये जैसे जैसे शुद्धता आएगी, आप शुद्ध भाव से भक्तांबर को अंदर स्वीकार कर पाएंगे। इस तरह से क्रिया करनी है। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? ये रिकॉर्ड भी हुआ है तो आप रिपीटेडली सुन सकते हैं।
अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमारी कल 37 गाथाएं हुई थी। अब आगे की गाथा 38 नंबर की गाथा का अभ्यास करने जा रहे हैं। श्चोतन मदा विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिव मुद्दतमापतन्तम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। मंत्र ओम नमो भगवते अष्टमहानागकुलोच्चाटिनी कालदृष्टमुतकोत्थापिनी परमंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शत्रु विजय रणरणाग्रे ग्राम ग्रीं ग्रूम ग्रह नमो नमः। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो मणबलिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये गाथा जो है, जो व्यक्ति अहंकारी में लिप्त है उसको वश में लाने के लिए मदद करता है। कभी कभी ऐसा सदस्य हमारे परिवार में होता है जो अपने पाँव से नीचे ही नहीं उतरना चाहता है और उसके कारण घर में बहुत सी प्रॉब्लम आती रहती है। तब उसको वशीकरण करने के लिए ये गाथा बहुत ज्यादा लाभदायी है। अगला श्लोक है 39 नंबर। भिन्ने बकुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमगतम हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितम ते। मंत्र ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरम एषु दत्तेषु वर्धमान तव भयहरम वृत्ति वर्णाएषु मंत्राः पुनः स्मर्तव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो वर्णबलिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये जो श्लोक है भूले हुए को रास्ता दिखाने का काम करता है, सन्मार्ग पे लाने। भूला हुआ ऐसे नहीं कि हम रास्ता भूल गए और वो रास्ता हमें अच्छे से बताएगा। मतलब ये कि हम कभी कभी अपनी भावनाओं के कारण, अपने विचारों के कारण हम गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति दोषी नहीं ठहरा रहता है, फिर भी उसको दोषी, उसके ऊपर लांछन लगाकर हम गलत मार्ग पर चल जाते हैं, जिसका सारे कर्मों का बोझा हम पे गिरता है। तो ऐसे भावनाओं से मुक्त होकर सतमार्ग पे चलने के लिए ये गाथा हमें मदद करती है। 40वां बंद करने म्यूट करें, म्यूट करें। 40वां श्लोक। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्य कल्पम दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिंगम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शोक्षम। ये जो गाथा है अग्नि को शमन, अग्नि को शांत करने का काम करती है ये गाथा। एक मिनट, ये कौन है? ये मोना कटारिया। मोना जी आप बार बार अनम्यूट हो रही है, 3 बार मैं बोल चुकी हूँ म्यूट हो जाओ। अगली बार म्यूट नहीं होंगे तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्नि उपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम सौं क्रों ग्लौं सुंदर पाय नमः। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो काय बलिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये जो है अग्नि को शांत करने के लिए गाथा। पेट में जलजल होती है, छाती में जलजल होती है ना, तो उसको शांत करने के लिए ये गाथा मदद करती है। विष के प्रभाव को दूर करने के लिए अगली गाथा 41 नंबर। विष के प्रभाव को रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्पणमापतंतम आक्रामति क्रमयुगेण निरस्त शंकस त्वन्नाम नागदमनी रुधियस्य पुस्सः। ओम नमो श्रां श्रीं श्रूं शः जलदेवी पद्मरुद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धिं देहि मनोवांचित कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आदिदेवाय ह्रीं नमः।
ओ अरिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो क्षीरा सवीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। सभी प्रकार के भय भी दूर करता है और विष, जो भी कोई भी प्रकार का विष है उसको निकालने के लिए भी ये गाथा मदद करती है। 42 नंबर का श्लोक। बलगत तुरंग गजगर्जित भीमनाद आजौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम उद्यतिवाकरमयूख शिखा पवित्रम त्वत्कीर्तनात् तमैवाशुभिदामुपैति। ओम नमो नमीर्ण विसर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप धूमच जायी स्वनाम गहन सकल सूरुदे ओम नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो सवोपासवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। दीदी 1 मिनट रोक सकती हूँ आपको? 1 मिनट खाली रोक सकती हूँ आपको? हाँ हाँ, इसके अंदर जो आपने बोला है ना, माजो बलम है कि आजो है, क्योंकि दोनों लिखा है, आजो भी लिखा है और माजो भी लिखा है। हाँ, वलगत तुरंग गजगर भीमनाद आजो बलम बलवता। अभी कोई कोई बुक में माजो भी है और तो कोई कोई चलेगा। बुक में माजो। अभी मेरे पास 2 बुक है, दोनों में अलग है, एक में माजो है और एक में आजो है। तो क्या बोलना है, माजो ही बोलना है ना? माजो ही। चलेगा ना? ओके, हाँ ठीक है, जी, थैंक यू दीदी। हाँ जी। तो ये जो गाता है ये फिर से अपने भयों को नष्ट करने के लिए, शत्रु को वश करने के लिए, और अगर ऐसे लगता है कि कोई भयंकर युद्ध होने वाला है तो उसको रोकने के लिए, घर में भी कभी वाद विवाद छिड़ जाता है तो उसको रोकने के लिए ये गाथा लाभदायी है। अगला श्लोक 43 नंबर का श्लोक विजय प्राप्ति के लिए। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास्त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। ओम नमो चकेश्वरी देवी। चकेश्वरी देवी की आज्ञा लेते हुए ओम नमो चकेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो महुर सवीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। शांतिदायक काव्य। अपने जीवन में शांति लाने के लिए, कभी कभी ऐसे होता है ना कि बहुत अशांत हो गया है मेरा जीव, तो शांति लाने के लिए ये गाथा बहुत लाभदायी। 44 नंबर का श्लोक। प्रलय तूफान, तूफान आने वाले को रोकने का। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो प्रलय आने वाला है, तो उसको रोकने के लिए ये गाथा। अंभोनितोक्षिभित भीषण नक्र चक्र पाठी न पीठ भय दोलवण वाड़ वाग्नो रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् प्रजंती। अभी गुरुओं ने ऐसे सिखाया था, जो तीसरी लाइन में रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, तो पात्रा और फिर चौथी लाइन का जो स है वो ऊपर उच्चार किया जाता है, और फिर चौथी लाइन में त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजंती, इस तरह से भी उच्चार किया जाता है और जैसे लिखा है वैसे भी उच्चार किया जाता है। ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकारणाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अमी आसवीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये जो गाता है समुद्र का भय दूर करता है, जल संबंधी विपत्तियों से बचने के लिए ये श्लोक मदद करता है। 45 नंबर का श्लोक, जो असाध्य रोगों को निवारण करने वाला, हर एक बीमारियों को दूर करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसी श्लोक से हमारे सेंटर की शुरुआत हुई थी 3 साल पहले। श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर, 25 फरवरी को इसका ऑनलाइन सेंटर चालू हुआ था। बहुत से लोग कोरोना ग्रस्त थे, कोरोना से छूटना चाहते थे, तब हम लोग इस गाथा से हीलिंग दिया करते थे और हजारों लोग हीलिंग के द्वारा स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर आए,
बहुतों को स्वस्थता लाभ हुई, बहुतों को कैंसर से स्वस्थता लाभ हुई। तो इतना प्रभावशाली ये श्लोक है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अखिल महानसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इस तरह से इसको बहुत ज्यादा हर प्रकार के भयानक से भयानक रोगों से मुक्ति पाने के लिए, मरण का भय, कभी कभी मृत्यु का भी भय लगता है, तो वो भय से भी छुटकारा पाने के लिए ये श्लोक मदद करता है। 46 नंबर का श्लोक, कारागृह बंधन। हर प्रकार के बंधनों से अगर आप छूटना चाहते हो तो 46 नंबर श्लोक का पठन हर रोज किया करो। कोई भी बंधन है, नॉर्मल अपने लाइफ में कभी हमें महसूस होता है कि मैं बंधनों में बंधी हुई हूँ, जकड़ी हुई हूँ, मैं मुक्तता से अपने निर्णय नहीं ले पा रही हूँ, तो ऐसे समय में ये गाथा हमें मदद करती है। आपाद कंठ मुरुशृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं ब्रुवन् निगड़ कोटि निगृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम नमो राम रीं रूम रौम रः ठ ठ ज क्षां क्षीं क्षूं क्षौं क्षः क्षयोः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सिद्धाय दणाणं सिद्धाय सिद्धादयादणाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 47 नंबर का श्लोक, अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय कर देने वाला ये श्लोक जो है, महामारी को नष्ट करता है, शस्त्र के लगे हुए घावों को दूर करता है, विजय लक्ष्मी प्रदायक है। मत्थ द्विपेंद्र भृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनो सुनाशमुपयाति भयं विहेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। ओम नमो राम ह्रीं ह्रीं रूम रौम रः यः क्षः श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मते भयहराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो वड्डमाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अगला जो श्लोक है, लास्ट नंबर का श्लोक 48वां, स्तोत्र स्रजं तव जिनेन्द्र गुणै निर्बद्धां भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कंठगताम् अजस्त्रं तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः। ओम नमो भगवते महिते महावीर वड्डमाण बुद्धि ऋषिणम ओम राम रीम रूम रौम रः असि औसा ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो बम्बचारिणम अट्टारस सहस्र शिलंगरत धारिणम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सव साहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इधर जीवन में समृद्धता, संपन्नता, संपत्ति लाने वाला ये कार्य, जीवन में ये सांसारिक लक्ष्मी के साथ साथ अपनी इच्छा अनुसार हमें मोक्ष लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो, इसके लिए भी ये काव्य, ये श्लोक मदद करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 48वां श्लोक है। सर्व साहुणम यानी सर्व साधुओं को यहाँ पे नमन नमन किया है, वंदन किया है। प्रभु ने मानतुंग, नहीं अभी नहीं, मानतुंग सुरेश्वर जी ने 48 फूलों की ऐसी माला गले में डाल दी है अपने। अगर ये रोज नित्य नियम अगर हम ये धारण करते हैं तो जीवन के हमारे सांसारिक कोई भी प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं लगेंगे, हम आसानी से उसे पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे।
तो इस तरह से ये 48 श्लोकों का अभ्यास हमारा पूर्ण होता है। थोड़ी सी छोटी छोटी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हम के लिए भी, सकारात्मकता के लिए भी हमें लाभदायी है। तो सभी ध्यान से सुनिए, कुछ टिप्स दे रही हूँ, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, आप लिखने की कोशिश ना करें, म्यूट करें वरना मैं रिमूव करूंगी जो भी अनम्यूट हुए हैं। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रेम बढ़ता है, हेल्थ अच्छी रहती है और सकारात्मकता अच्छी होती है। ये साक्षात लक्ष्मी का रूप है तुलसी माँ। तो घर में अवश्य उसका आप पौधा लगाकर उसका ध्यान रखना, उसको सूखने नहीं देना, उसको पीरियड्स में टच नहीं करना, ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप घर में अवश्य पौधा लगाएं और उसकी नियमित सेवा करें। कौन सा? तुलसी का पौधा। दूसरा है, ईशान कोने को हमेशा साफ सुथरा रखें। वहां पे आपके भगवान हो या ना हो, फिर भी वंदना जी आपको रिमूव करना पड़ेगा, बार बार अनम्यूट हो रहे हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में, लिंक टूटती है मेरी बोलते हुए। मैंने समय देती हूँ ना आपको सवाल जवाब के लिए, तब आप पूछिएगा, ठीक है। ईशान कोने को हमेशा साफ सुथरा रखे ताकि हमारे जीवन में हमेशा हमेशा समृद्धि बढ़ती रहे। ईशान कोने में भले आपके भगवान भी नहीं हो, फिर भी उस कोने में कुछ मत रखिए, साफ सुथरा रखिए और लाल कलर वहां पे मत रखिए, ठीक है। दूसरी बात, भोजन बनाते समय गृहिणी का मुख आह्लादित, आनंदित, प्रसन्न भावों से ही खाना बनाइए। जब भी आप गुस्से में हो और खाना बनाने का समय हो तो आप उस समय खाना मत बनाइए। शांत भाव में, शुद्ध भाव में, नॉर्मल विचार में ही खाना बनाना है। ललिता जी म्यूट करो। रात को सोते वक्त व्यक्ति का सिर हमेशा दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। हाँ, इसके बाद हाँ, हाँ, शनिवार को या अमावस्या को घर का पोछा समुद्री नमक, वो जो खड़ा नमक होता है, वो पानी में डाल के उससे ही पोछा करिए, ताकि घर में आई हुई सारी नकारात्मकता उससे नष्ट होती है। घर का प्रवेश द्वार हमेशा स्वच्छ बनाइए। शुक्रवार के दिन उसके ऊपर स्वस्तिक निकालिए अपने अष्टगंध के द्वारा, ताकि घर में समृद्धि बढ़ती रहे, और हमेशा क्लीन रखिए। विवाह की आई हुई पत्रिका कभी भी फाड़नी नहीं है, क्योंकि उससे गुरु और मंगल की दशा उस विवाहित पति पत्नी को लग जाती है। तो कभी पत्रिका फाड़िए मत। पानी को घर में हमेशा उत्तर दिशा में रखिए। पानी का मटका, टी, पानी आपका किचन का बेसिन, नल, ये सारे उत्तर दिशा में होने से आपको बहुत बहुत लाभ रहेगा। किचन में कभी भी नीला कलर मत लगाइए। किचन में कभी भी नीला कलर मत लगाइए। घर में खिड़की और दरवाजों की संख्या हमेशा सम संख्या में रहे, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही रहे। हाँ, कलह से बचने के लिए घर में एक ही देवता के 2, 3, 4 फोटो मूर्ति ना रखे। कोई भी देवता हो, एक ही फोटो उसका रहेगा या एक ही मूर्ति रहे। ध्यान रखिए, कभी भी भगवान का फोटो ये प्लास्टिक का मत रखिए, हो सके तो धातु में बनवाइए। आपकी जितना बजट है उतने में बनाइए, पर धातु में ही रखिए। कभी प्लास्टिक का फोटो अपने मंदिर में ना रखें। हाँ, दक्षिण की दीवार पर दर्पण कभी ना लगाए। दक्षिण की दीवार पर दर्पण कभी भी ना लगाए।
हाँ, शाम को संध्या समय जो 3 सांझ होती है ना, शाम होती है, तब उस समय में कम से कम 15 मिनट घर की सारी लाइट्स लगा दीजिए, घर में पूरा उजाला रखिए उस समय। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि व्यंतर देव जो है ना, वो घूमते रहते हैं और वो बोलते हैं हुज्जो। हुज्जो मतलब होने दो। वो सिर्फ एक ही शब्द बोलना जानते हैं, हुज्जो। इस तरह से हुज्जो 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 बोलते। उस समय में भगवान का नाम लेते हो, आपके घर में उजाला रखते हो, तो उस समय उनका वो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है कि आपका सब अच्छा हो, अच्छा हो। अब भगवान का नाम ले रहे, होने दो। पूज्यो यानी होने दो। अगर आप झगड़ रहे तो हो जाए, होते रहे, मतलब झगड़ा होते रहे। जो आप वो क्रिया करोगे वो होती रहेगी। तो इस समय आप हमेशा ध्यान रखो, शाम का समय और दोपहर का 12 बजे का समय, ये व्यंतर देव घूमने का समय होता है। ये ब्रह्मांड में फेरी लगाते हैं, घूमते रहते हैं और सिर्फ आशीर्वाद ऊर्जा देते हैं, हुज्जो 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 ऊर्जा देते हैं। तो ऐसे समय में सतर्क रहना सीखे, कुछ भी ऐसी क्रिया ना करे जो नकारात्मक होगी। घर में कभी भी रामायण महाभारत युद्ध उल्लू घोड़े इनके तस्वीरें घर पे ना लगाए। केवल शांत और सौम्य चित्र से ही घर की सजावट करें। दीदी आपण जर शो पीस लगावा तर आम्ही घोडा वगैरे सो घर में शो पीस रखा तर चालेल? नहीं रखना है। घर में लिविंग रूम में आप आपके परिवार के सदस्यों का फोटो लगा सकते हैं। दीदी भगवत गीता पोथी रखित चाललंय घर में, गिफ्ट आया। हाँ हाँ, पोथी नहीं, मैंने चित्र बोला। ओके। आपने बोला था कि ईशान्य कोने में लाल रंग नहीं चाहिए। अभी मेरा मंदिर है ना, मंदिर है ईशान्य कोना में, और भगवान के जो मंदिर में लाल कपड़ा और व्हाइट कपड़ा डाले हुआ है, चलेगा? नहीं चलेगा। तो लाल कपड़ा निकाल दूं क्या वो? जी, निकाल दीजिए। दीदी बोलिए। और वो लाल कपड़े के नीचे ही भगवान रखना, ऐसे बोलते हैं ना। मदिरा के ऊपर माता जी है। हाँ में तो लाल रेवे ना, माता जी के लिए। हाँ सुनिए, अभी आप नए हो हमारे सेंटर में, ये बहुत दिन क्लास चला था वास्तु का, उसमें मैंने बताया, तो हमारे सेंटर के सारे सदस्यों ने निकाल दिए और उनको रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आए। ईशान कोने में लाल कलर चलता नहीं है, बराबर, ये विषय फिक्स है। दूसरी बात, माता जी को लाल कपड़ा, लाल धागा, लाल ये वो चढ़ाया जाता है, मान्य है। पर अगर आप उस दिशा में अगर माता जी रखते हो तो वहां पे लाल हटाकर पीला रख सकते हो, सफेद रख सकते हो। लाल कलर की ऊर्जा उस दिशा के लिए ठीक नहीं है। आपके घर में हमेशा कलेश, आप खुद चेक करो, कलेश होता है क्या, बीमारी रहती है क्या हमेशा, आपके बच्चे आपका सुनते नहीं, ऐसा कुछ है क्या? जो ऐसी परिस्थिति जो आपको मंजूर नहीं है, ऐसा कुछ होता है तो आप निकालिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है और मैंने लाल कपड़ा डाला हुआ है, तो मत निकालिए, रहने दीजिए। सब आपके फल जो मिलते हैं उसके दीदी ऊपर पर ये अभी निर्भर है। दीदी तो इसमें कोई भी दुजोरा नहीं है, कोई भी दूसरा विषय नहीं है। ईशान कोने में लाल कलर नहीं रखना है। दीदी पर अभी अगर चेंज करें तो चलता है क्या? अच्छा वार देखकर अच्छा समय देकर आप कपड़े बदल सकते हो। पश्चिम दिशा साल में जैसे एक ही बार बदलते हैं ना, नवरात्र के लास्ट टाइम में पे सवाल कपड़े। जवाब करना सब जने, अभी रेन दो। हाँ, ये 5 मिनट में देती हूँ, तब आप सवाल जवाब कीजिए। ये फिक्स है, ईशान कोने में लाल कपड़ा, आप जब भी आपके हिसाब से जब बदल सकते हो बदल लीजिए। अभी सेंटर में बहुत से इसमें लोग जुड़े हुए हैं जिनके अनुभव है, अभी मैं शेयर करने को बोलूंगी तो बहुत से लोग हो जाएंगे, टाइम चला जाएगा। पर ये फिक्स है कि लाल कलर की ऊर्जा नकारात्मक वहां से। सेंटर कहाँ पे आपका? ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। तो अभी वास्तु की अगर एनर्जी हमें ठीक करनी है तो भक्तामृत के कौन से श्लोक से करनी चाहिए? तो पहले श्लोक से। पहले श्लोक क्या है? सर्व उपद्रव नाशक।
तो घर की वास्तु को म्यूट करो स्मिता जी, म्यूट करो। घर की वास्तु को ठीक करने के लिए पहली गाथा का चयन करना चाहिए। सफेद वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पवित्र भाव से 108 बार आप हर रोज पहली गाथा, फिर मंत्र और रिद्धि का पठन करें। हो गया, ये हो गया सब कुछ, जानकारी भी हो गई है और गाथाएं अपनी दीदी पूरी हो प्लीज, गई। अभी बोले वो वापस बोलो ना प्लीज। पहली गाथा ये वास्तु दोष निवारण के लिए आप हर रोज 108 बार गाथा, मंत्र और रीति बोल सकते हो। सफेद वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके हर रोज एक जगह एक समय पे पठन करना है वास्तु दोष निवारण के लिए। अगर आप क्लास में जुड़ोगे तो हमारे वास्तु के लिए बहुत सा अभ्यास हमारे क्लास में जो दोपहर का 3 से 4 हर रोज होता है, उसमें बहुत टिप्स मिलेंगी, बहुत कुछ जानकारियां मिलेगी। तो आप जुड़ जाइए तो आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा वास्तु रिलेटेड। दीदी मैंने डेली बहुत के लिए कुछ पे करना है दीदी? हाँ, डेली क्लास के लिए कुछ पे करना है? नहीं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो क्लास, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं है। एक मिनिट, हेलो दीदी, जर मंदिर दीदी असेल तर पश्चिम दिशा में एक मिनिट, एक मंदिर असेल तर काही करू रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो मुझे अभी मेडिटेशन लेना था, पर मैं मेडिटेशन ले लेती हूँ 5 मिनट के लिए। हाँ दीदी, और फिर मेडिटेशन लीजिए। रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। चलो हाँ सीधा दीदी, पहले पहले सीधा मेडिटेशन लो। मेडिटेशन ले लो दीदी पहले। म्यूट कर लो, सीधा बैठ जाओ, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लो, पूरा ध्यान श्वासों पे लगाइए, एकाग्र हो जाइए, म्यूट कर ले जो भी अनम्यूट है और पूरा ध्यान लगाइए, स्वस्थ हो जाइए, शांत हो जाइए, कोई सवाल जवाब नहीं, अंदर शांत भाव से। स्नेहलता जी आप अनम्यूट हो गई हैं। पूरा ध्यान श्वासों पे, अपने आप में अंदर एकाग्रता से देखते हुए। सातों चक्रों का अभ्यास हमने जाना है, सब कुछ इस क्लास में हमने बेसिक बेसिक जाना है। इसमें डिटेल में अभ्यास करना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, ताकि आपको डिटेल अभ्यास पता चलेगा। जो भी हमारे अन्य क्लासेस चलते हैं उसमें सब कुछ डिटेल में अभ्यास चलते रहता है। हमारे सातों चक्र जो हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र स्थान है, जो ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर उस ऊर्जा को परावर्तित कर कर हमारे शरीर द्वारा हमें ऊर्जा पहुंचाते हैं और उसी से अपना ऑरा बनता है। रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र जो लाल कलर की ऊर्जा ग्रहण करता है, पृथ्वी तत्व से ये ऊर्जा लेता है और इस चक्र को हम ऊर्जा देने जा रहे हैं 48 नंबर के श्लोक से। स्तोत्र स्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निर्भतां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कंठगतामजस्त्रं तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः। चक्र गोल गोल घूमते हुए हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रहा है और हम संपूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं, महसूस करना है। वही ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती हुई स्वादिष्टान चक्र में, जो अपने नाभि के 4 उंगुल नीचे है, पेट के अंदर नारंगी कलर की ऊर्जा धारण करता हुआ हमें क्रिएटिविटी, हमारी कलात्मकता बढ़ाने के लिए काम करता है। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निर्बद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यय्य कंठगतामजस्त्रं तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः।
ऊपर की ओर मणिपुर चक्र, नाभि के ऊपर ये चक्र स्थित पीले कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड से लेता है, सूर्य से लेता है और हमारे जीवन में संपन्नता लाता है, गुणों से, धन से, हर एक बात से संपन्नता लाने का कार्य ये चक्र करता है। वो जितना ऊर्जावान होगा उतने हम संपन्नवान होंगे, रूपवान होंगे, धनवान होंगे, समृद्ध होंगे, गुणों से, संस्कारों से, अध्यात्म से। एकाग्रता से देखिए उसको। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निर्बद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पा दत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समपैति लक्ष्मी। पीले कलर की ऊर्जा गोल गोल घूमती हुई ऊपर की ओर छाती में, हृदय के स्थान पर अनाहत चक्र रिश्ते अच्छे बनाने के लिए कार्य करता है। बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने के लिए इस चक्र को ऊर्जावान करने की जरूरत पड़ती है। हरे कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड से लेता है और हमें और शुद्धता की ओर आगे बढ़ाता है। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निर्बद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। पिता के साथ रिश्ता अच्छा बनाए रखने से भी ये चक्र ऊर्जान्वित रहता है। हृदय की धमनियों को रक्ताभिसरण अच्छा करने के लिए विचारों का शांत भाव में रहना बहुत जरूरी है। उग्रता, अग्रेसिवनेस, सारे दुर्गुणों को निकालने की जरूरत है। कोई परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण नहीं बनती है। हर एक परिस्थिति के पीछे क्षेत्र, द्रव्य, काल का प्रादुर्भाव सब जगह रहता है। इसलिए अपने आप को, स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें। हर परिस्थिति, हर समय बदलता है। दिन के बाद रात है तो रात के बाद दिन भी है, तो सब इंतजार करें समय बदलने का। परिस्थितियां भी बदल जाती है। कौन सी बात कितना मन पे लेना है ये हम पे निर्भर करता है। हर बात के लिए भावनिकता से ही लेंगे तो मन कुशित होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। इसलिए हमेशा न्यूट्रल अवस्था में रहने की कोशिश करें। यही ऊर्जा ऊपर की ओर जाती हुई गले में विशुद्धि चक्र, ये शुद्ध होने से हमारे निकलते हुए मुख के शब्द भी शुद्ध हो जाते हैं। जितनी शुद्धता के भाव हमारे शब्दों में लाना चाहते हो उतने इस विशुद्धि चक्र को ऊर्जावान बनाइए। आकाश तत्व से ये ऊर्जा लेता है पूरा आकाश। नीले कलर की ऊर्जा ग्रहण करने वाला ये चक्र। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निर्बद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। गले को ऊर्जावान बनाते हुए ऊपर की ओर मस्तिष्क में, भ्रुकुटी में ब्रह्मरंध्र, अंदर आज्ञा चक्र, ज्ञान का अगाध सागर धारण करने की क्षमता इस चक्र में। जितना खुलोगे उतना ज्ञान प्राप्त करोगे। इसको ऊर्जावान करेंगे। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निर्बद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः।
इस चक्र को पूर्ण एकाग्रता से देखिए। आंखें अंदर ही अंदर ऊपर की ओर करते हुए महसूस करें। अग्नि के रूप में ऊर्जावान होता हुआ ये चक्र को देखिए। उसी तरंगों से निकलती हुई ऊर्जा ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र में 1000 पंखुड़ियों वाला ये चक्र छाते की तरह हमारे अंदर स्थित होकर ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। भक्तांबर के श्लोक से उसे भी हम ऊर्जा देंगे। स्तोत्र स्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निर्बद्धाम् भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पाम् दत्ते जनो यय्यकण्ठगताम् अजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। ओम नमो भगवते महिते महावीरवड्डमाण बुद्धिरिषिणम्। ओम राम ह्रीं रूम रौम रः अस्या उषा ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम नमो ब्रह्मचारिणम् 18 सहस्र शिलंगरत धारिणम् नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवसाहुणम् ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। हे परमात्मा, हे परम ऊर्जा, आपसे आई हुई ऊर्जा मेरे सातों चक्रों ने ग्रहण करके सातों चक्र ऊर्जान्वित हो गए हैं। मेरा ऑरा शुद्ध हो गया है। मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गई हूँ, मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई हूँ, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस परम ऊर्जा को महसूस करते हुए दोनों हाथों को मसलिए और अच्छी ऊर्जा क्रिएट करें हाथों में, और वो ऊर्जा अपने शरीर पर मस्तिष्क से लेकर संपूर्ण शरीर में फैलाइए। अपने आप को तरोताजा महसूस करें, आनंदित महसूस करें। यही परम आनंद है। इसके अलावा आनंद की व्याख्या और कोई हो नहीं सकती है। जहाँ आत्मा में आनंद आ जाता है, शांति आ जाती है, वही परमोच्च आनंद है। उसका धन्यवाद करें। आप सबका धन्यवाद जो शांति से सबने मेडिटेशन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल जवाब के लिए एक एक हैंड रेज करें। 5 मिनट के लिए जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे उसी के जवाब दिए जाएंगे। पश्चिम दिशाने जर या असेल सुवर्णा जी बोल रहे हैं, बाकी म्यूट हो जाए। बहुत गजब का हो जाएगा। पश्चिम आपलं भगवान रो मंदिर असेल तर भगवान के पश्चिम दर्शन हो गए और पद्मावती जी के सबके दर्शन हो गए। आपने जो करा है उसके अंदर